हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाती हूँ न्यू कोरियन ड्रामा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे इसी तरह की न्यू मूवी आपके लिए हम लाते रहें और आपका एंटरटेनमेंट करते रहें। तो कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डेमंस हमेशा इंसानों के साथ ही रहा करते थे और उनके गार्डियंस बनकर उन्हें प्रोटेक्ट किया करते थे। सीन कट होता है और हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है, जो अंधेरे में किसी से डर के भाग रही होती है और वो एक जगह रुक जाती है। सामने देखती है कि कोई उस ओर आ रहा था और वो वहाँ पर रुककर सोचने लगती है कि जो सामने से आ रहा है वो मुझे मारने आ रहा है या बचाने आ रहा है। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, कौन दोस्त है मेरा या कौन दुश्मन, मुझे कुछ नहीं पता। और वह उस आदमी की ओर भागने लगती है। फिर वहाँ से सीन कट हो जाता है। अब हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक टेंट जैसे चर्च में लोग गॉड से प्रे कर रहे थे और वहाँ एक फादर गॉड के बारे में कुछ बता रहा था। तभी वहाँ ब्लैक कपड़े में भूवन आ जाता है। तभी वहाँ सब लोग देखते हैं कि रेमन आ गया है और कहकर सब भागने लगते हैं। और तब रेमन अपना फेस रिवील करता है, तब पता चलता है कि वो एक डेविल है। जब वो यहाँ से जाने लगता है तब छोटी बच्ची एक क्रॉस फेंक कर मारती है। तभी उसके फेस पे एक कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर आकर उस बच्ची को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाती है। तब भगवान उस बच्ची को वह क्रॉस देकर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है तो उसका वो क्रॉस भी गायब हो जाता है और वो बाहर निकलते ही एक चुटकी मारकर अपना ड्रेस चेंज कर लेता है। तब वह बताता है कि इंसान के 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनकी बॉडी और दूसरी उनकी ज़रूरतें और तीसरा एवल स्प्रेड। थोड़ी देर के बाद ही वह समंदर के पास पहुंच जाता है, जहां एक आदमी कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुआन उसके पास जाता है और कहता है, लगता है तुम काफ़ी टाइम से भूखे हो, तुम्हारी विश है अपनी भूख मिटाने की। तो आदमी कहता है, हाँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि चारों ओर अकाल पड़ा है। तब गुआन कहता है कि कौन कहता है, और चुटकी मारता है तो बहुत सारी मछलियां समंदर में उछलने लगती हैं, जो आदमी देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है। तब वह आदमी कहता है कि मुझे समझ में आ गया, तुम कोई गॉब्लिन हो। तब गुआन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें मुझे गॉब्लिन जैसे अगले स्पिरिट से मेरी तुलना करने की। और आदमी कहता है, फिर तुम जरूर कोई ड्रैगन किंग होगे। तब गुआन कहता है कि मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। तब वह आदमी कहता है कि तुम जरूर वो 90 फॉक्स होगे। तब गुआन कहता है कि वो कुत्ते जैसे बदबू मारता है। तब वह आदमी पूछता है कि तुम हो कौन। तब गुआन कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डीमर हूँ, जिसे तुम इंसान एवल स्प्रेड बुलाते हो। अब उस आदमी को बिलीव नहीं होता है, शायद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उछलकर एक उसके गोद में आ गिरती है। तभी वो आदमी सोचता है कि यह क्या हो गया। अब उसे उस आदमी को गुआन की बात पर बिलीव हो जाता है। तब वह आदमी पूछता है, क्या तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो। तब गुआन एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारी विश फ्री में पूरी नहीं होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ डील करना होगा। अब वह बताता है कि ये डील 10 साल का होगा। 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारी हर ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। तब वो आदमी पूछता है कि ये अंडरवर्ल्ड क्या है। तब गुआन बताता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो। लेकिन वो आदमी इतना भूखा था कि उसे कुछ नहीं सूझता और बाकी जिंदगी वो भूख मिटाना चाहता था, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे ही डील के लिए तैयार हो जाता है। और गुआन उसकी उंगली में सुई चुभाकर खून से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले लेता है। और अब उसे बताया जाता है कि ये जो डीन था वो इंसानों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। और फिर उसके बाद वो आदमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया करता है कि गुआन उसके पास आया। अब गुआन उससे कहता है कि हम 10 साल बाद मिलते हैं। ये कह के गुआन वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी 2023 में, जहां 2023 कोरिया सीओ का अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है।
जहां हम अपनी फीमेल लीड दोही को देखते हैं, जिससे एक बंदा फ्लर्ट करने आता है। उसे वो यहाँ की वेट्रेस समझकर फ्लर्ट करने लगता है। तभी अनाउंस होता है कि 2023 कोरिया सीओ का अवार्ड मिस दोही को दिया जाता है। जो सुन उस बंदे का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। दोही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि कोरिया की वन ऑफ द लेडी डॉर्वेज कंपनी है। सीन कट होता है जहां हम दोही को देखते हैं। दोही न्यूज में रिलीज हुआ क्या हुआ चिली न्यूज का न्यूज पढ़ रही थी। किसी ने उसमें गलत इंफॉर्मेशन दिया था। तब दोही अपनी सेक्रेटरी मिस सेन को पता करने के लिए कहती है कि फिर वो अचानक से यहाँ से अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है। तब मिस सेन कहती है कि आप इसे अवॉइड नहीं कर सकती हैं। फिर दोही कहती है कि मेरे पास फालतू ब्लाइंड डेट के लिए टाइम नहीं है। तब सेन कहती हैं कि मैडम जू इससे खुश नहीं होंगी। तब दोही के पास मैडम जू का कॉल आ जाता है। अब जू का कॉल रिसीव करने पर दोही कहती है कि आपने क्या कर लिया है ये। तब वो कहती है कि तुम्हारे लिए कि ब्लाइंड डेट पर जाना है और तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा, और वो अपने इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लगती है। तब मैडम जू कहती हैं कि मैंने अपना इलाज भी बंद कर देती हूँ कि अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी कोई चेकअप कराने का शौक नहीं है। तब ये सब सुनती है तो दोही उनकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है, पर आप अपना चेकअप पूरी तरह से करा लीजिए। जो सुनकर मैडम जू कॉल को काट देती है और उधर दोही में सिन से पूछती है कि उसका डेट वाले बंदे का पूरा डिटेल मुझे दे दो, उसे मुझे कब तक झेलना पड़ेगा। तब मिस सेन कहती है कि बस आधे घंटे तक आपको झेलना पड़ेगा। तब दोही उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए चली जाती है। फिर इधर सीन दिया जाता है कि बहुत सारी घड़ियां लगी हुई थी, जिसमें जहां पर मिस्टर गुआन खड़ा होता है, जो कि अपने शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो एक माफिया डॉन होता है। वो बॉस एक सोनाए में आराम कर रहा था। बाहर उसके आदमी वेट कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से गुआन की एंट्री दी जाती है, जो उसे उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बताता है कि तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। पर वो माफिया बॉस उसके ऊपर ट्रायल फेंक कर मारने लगता है, लेकिन उससे उसका कोई फायदा नहीं होता है। वह गुआन के साथ बार्गेनिंग करने लग जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, लेकिन गुआन कहता है कि तुमने डील किया था, अब तुम्हारे डील का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारी सोल को इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। तब हमें पता चला है कि इस आदमी ने भी बेशुमार पैसों की लालच के लिए गुआन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वो तो गुआन को बहुत सारे ऑफर्स देना शुरू कर देता है। अब वो कहता है कि तुम मेरे सारे गुंडों की आत्माओं को ले लो, लेकिन गुआन तो मानने को तैयार ही नहीं होता। अब माफिया डॉन गुआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तभी माफिया डॉन के हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है। अब गुआन उससे गुड बाय कहता है और बताता है उसे लास्ट में कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से हो जाएगी, और वो उसके सोल को लेकर वहां से चला जाता है। तभी माफिया बॉस के सेक्रेटरी अंदर आते हैं। वो उसे इस तरह देखकर हैरान होते हैं। उसी में से एक आदमी ने गुआन को जाते हुए देख लिया था। अब सीन कटता है, हमें गुआन का ऑफिस दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारी घड़ियां लगी थी, जिसमें एक घड़ी में 12 बज चुका था। यानी जब भी इस घड़ी में 12 बजता है तो किसी एक इंसान की लाइफ लाइन खत्म होती है।